झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आदेश दे दिया है। कहा, दाखिल की गई जनहित याचिका की योग्यता को परखें। आपको याद दिला दें कि हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है और जिसमें हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। आरोप मनरेगा के फंड और खदान के आवंटन से भी जुड़े हुए हैं। ईडी ने इन मामलों की जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में जमा की, जिसका हाई कोर्ट देख रहा है। और आपको बता दें, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हालांकि लगातार आप देख रहे थे कि इस पूरे मामले को लेकर जब से याचिका दायर की गई थी, झारखंड में राजनीति हो रही थी, लगातार विपक्ष हमलावर था। हालांकि सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लेकर यही कह रहा था कि बार बार विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है तो ऐसे मुद्दे को लेकर आते हैं। लेकिन आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है हेमंत सोरेन को। और जो याचिका है उसकी विश्वसनीयता को परखने की बात भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से बड़ी राहत झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई को लेकर एक एसएलपी भी दाखिल की गई थी और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को एक आदेश भी दिया है। दाखिल की गई जनहित याचिका की योग्यता को परखा जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त इस पर टिप्पणी भी की है कि अगर कोई याचिका दाखिल की जाती है तो उस पर परखा भी जाए, उसकी योग्यता पर परखा जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुमित जुड़ रहे हैं। सुमित, ये जो आदेश दिया गया है, बताइए विस्तार से क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने आज? देखिए, फिलहाल अब झारखंड हाई कोर्ट को जो जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है उसकी योग्यता पर परखा जाएगा। यानी कि क्या याचिका, ये जो जनहित याचिका है वो सुनवाई योग्य है भी या नहीं, इस पर सबसे पहले हाई कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया है, क्योंकि आज झारखंड सरकार की ओर से कपिल सिब्बल पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पीआईएल एक दाखिल की गई, यानी जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई और उस पर इस तरह से लीज माइनिंग में अगर हाई कोर्ट आदेश देता है और ईडी इस मामले में सीलबंद लिफाफे में अगर रिपोर्ट दाखिल करती है तो ये कहीं ना कहीं वायलेशन है, क्योंकि एक जनहित याचिका पर इस तरह का आदेश जो है वो एक मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं दिया जा सकता है। और हाईकोर्ट में जिस तरह से जो नियम ये कहता है कि सबसे पहले जो पीआईएल यानी जनहित याचिका दाखिल की जाती है तो सबसे पहले क्या वो सुनवाई योग्य है या नहीं, इस पर हाईकोर्ट ने गौर नहीं किया और हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी और सीबीआई जांच के संकेत दे दिए, जो कि गलत है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को ये निर्देश दिया है कि वो सबसे पहले जो जनहित याचिका दायर की गई है उसकी योग्यता को परखेगा। यानी कि ये याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं, ये सबसे पहले डिसाइड किया जाए। उसके बाद ही इस मामले में सीबीआई और ईडी जांच का आदेश होगा। इसका साफ मतलब है कि मुख्यमंत्री के लिए एक राहत भरी खबर ये है कि अब हाईकोर्ट कोई भी आदेश देने से पहले जो जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई अब से थोड़ी देर में हाईकोर्ट में होनी भी है, उस पर हाईकोर्ट अब सबसे पहले ये तय करेगा कि क्या ये याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। क्या इस पर मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच का आदेश दिया जा सकता है या नहीं, ये सबसे पहले अब हाई कोर्ट को डिसाइड करना होगा। उसके बाद ही किसी भी तरह का आदेश हाई कोर्ट जारी कर सकता है। बिल्कुल सुमित, आप बने रहेगा। इस वक्त हमारे संवाददाता कामरान भी जोड़ रहे हैं रांची से। कामरान, हमने पहले भी बात की थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा तो हाई कोर्ट किस तरीके से रुख करेगा इस तमाम मामलों को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश जरूर होगा। बताइए अब हाई कोर्ट कैसे बढ़ेगा इस मामले को आगे लेकर? यकीनन देखिए, सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी दायर की गई थी उस मामले पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि साफ तौर पर राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखते हुए कहा कि कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर भी जो सवाल उठ रहे थे उन चीज़ों की भी चर्चा हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान। और साफ तौर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है कि हाई कोर्ट इसकी विश्वसनीयता पर पहले जाँच करेगा, फिर मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। और साथ ही साथ क्योंकि पूरे मामले को लेकर जो सुनवाई हो रही थी तो सुनवाई के लिए तमाम लोगों की नज़रें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पर टिकी थी, लेकिन आज दोनों ही मामले पर सुनवाई होनी थी, हाईकोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। और 10:30 बजे का वक्त था सुप्रीम कोर्ट का और 11 बजे का वक्त था हाईकोर्ट का, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ही पूरी तरीके से डिपेंड किया जा रहा था, उस पर नज़रें बनाई गई थी। और जो फैसला आया है उसके बाद अब
हाईकोर्ट में पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और पहले इस बात को लेकर सुनवाई होगी, इस बात को लेकर पक्ष रखे जाएंगे कि जो PIL दायर किया गया है उसकी विश्वसनीयता कितनी है और उस मामले पर सुनवाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। यानी पहले PIL की विश्वसनीयता पर जांच होगी, विश्वसनीयता पर सुनवाई होगी, उसके बाद मामले को लेकर आगे कुछ भी सुनवाई होगी। जी बिल्कुल कामरान, ये भी आपसे समझना चाहूँगा, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली है। ये ज़रा समझाइए कि मुख्यमंत्री को कैसे राहत मिली है और कितनी बड़ी राहत है ये। बिल्कुल, देखिए माइनिंग लीज का मामला हो, शेल कंपनी से जुड़ा मामला हो या फिर मनरेगा से जुड़ा मामला हो, तीनों मामलों को लेकर हाईकोर्ट में PIL दायर की गई थी अधिवक्ता राजीव कुमार की तरफ से, जो कि पिटिशनर के एडवोकेट हैं, और इनसे मांग की गई थी अदालत से कि पूरे मामले को लेकर CBI जांच के आदेश दिए जाएं ताकि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं तो CBI तमाम जांच कर ये तय कर सके कि मामले पर क्या कुछ हो रहा है। इसी बीच लगातार जब सुनवाई चल रही थी तो हाईकोर्ट में साफ तौर पर अधिवक्ता कपिल सिब्बल जो हैं, जो राज्य सरकार की तरफ से चुनाव वोट लड़ रहे हैं, राज्य सरकार की तरफ से जो केस लड़ रहे हैं, उन्होंने अदालत को ये जानकारी दी कि पूरे मामले पर SLP दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। यानी जो अदालत में सुनवाई के दौरान बंद लिफाफे को जो अदालत में खोला गया, इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दायर की गई है। साथ ही साथ विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए ये SLP दायर की गई है कि जो PIL दायर किया गया है हाईकोर्ट में वो सुनने योग्य नहीं है। इन्हीं मामले को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को ये आदेश दिया है कि इस मामले पर हाईकोर्ट पहले ये तय करे कि यह मामला सुनने लायक है या नहीं, इसके बाद जितने भी आरोप लगे हैं उन मामलों को लेकर जांच हो या फिर उन मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हो। तो साफ तौर पर यह राहत के तौर पर इसीलिए देखा जा रहा है क्योंकि जो 3 मामलों को लेकर CBI की इंक्वायरी की बात कही गई थी पिटिशनर की तरफ से, उस मामले पर फिलहाल कुछ नहीं कहा गया। यानी पहले कहा गया कि जो भी याचिका दायर की गई है उसकी विश्वसनीयता कितनी है और उस पर सुनवाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। पहले इस मामले पर हाईकोर्ट सुनवाई करे तो यकीनन इसे मुख्यमंत्री के लिए एक राहत की खबर के तौर पर देखा जा रहा है। जी चलिए कामरान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपडेट देने के लिए, तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री को बड़ी राहत मिली। आपको बता दें इस मामले में सुमित भी लगातार अपडेट दे रहे थे, तो सुमित का बहुत बहुत